हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, बच्चे लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं प्यारे प्यारे भाई आप सभी लोग? अच्छा महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम लोग मैंने लास्ट क्लास में आपको एवरेज पढ़ना शुरू किया था। एवरेज मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक समझाया, तो बेसिक सवाल हुए थे। मैं आपको बताया था कि अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो एवरेज होता है, वो हमेशा मिडिल नंबर की संख्या होती है। ठीक है ना? नाउ लिसन केयरफुली। आज की क्लास में एवरेज की दो शीट है। पहली शीट बहुत बेकार है, आसान सी है, आसान से होने वाली है, आसान से होने वाली सवाल। उसको सॉल्व करेंगे तो जो है अगली शीट पूरी मजेदार भी है। ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों। 1 से लेकर 71 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? एवरेज क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, मेरे से बहुत हुआ है, मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की है, तो 1 घंटा पढ़ेंगे शांति से लगातार बिना चूका करे हुए। ठीक है ना? चलो, 1 से लेकर 71 तक की संख्याओं के स्क्वायर एवरेज बताओ। कैसे निकालेंगे? आप पहले 1 से लेकर 71 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालो। ये फॉर्मूला है, आपको ना पता हो कि स्क्वायर फर्स्ट नेचुरल नंबर प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का फॉर्मूला है। इसका प्लस 2 स्क्वायर होता है n into n plus 1 into n plus 1 बटे 6। अगर मैं 1 से लेकर 71 तक की संख्याओं के स्क्वायर का सम निकालूं तो n के लिए 71 बनेगी, 71 गुणा 72 into 2n plus 1। अब 71 का गुना आ जाएगा 142 142 और 143 बटे 6। ये 71 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम आ गया। आपसे एवरेज पूछा है मेरे प्यारे भाई, 71 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज पूछा, तो 71 से डिवाइड करेंगे। मैंने सम निकाला, टोटल नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 71 से 71 कट जाएगा, जैसे 72 12 कट जाएगा, तो 12 गुणा 143 सवाल का आंसर होगा, और एंड में आएगा बच्चों 6, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। अब 12 गुणा 14 क्या आएगा मेरे दोस्तों? अगर 12 की 140 में गुणा करें तो 1400 और 280, 1680 और प्लस 36, यानी कि 1716 इसका आंसर होगा। बी ऑप्शन 1716। बी ऑप्शन 1716। बेसिक मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया। अरे भैया ये लिखा हुआ, बेसिक ये लिखा हुआ, और कौन सा बेसिक चाहिए? मैं स्क्वायर फर्स्ट नेचुरल नंबर, जल्दी जल्दी बेसिक पढ़ो, जल्दी 1 से लेकर 30 संख्या का योग निकालना है फॉर्मूला। फॉर्मूला का समय तो तैयार है, फॉर्मूला मैं लगाया तो निकाल लिया। बेसिक क्या है इसमें? एक 71 नेचुरल नंबर का मैंने सम निकाला, 71 से भाग कर दिया, आ गया एवरेज। एवरेज की क्लास बताओ। द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100। अगला कांसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, नेक्स्ट कांसेप्ट। ठीक है? बहुत सारे कांसेप्ट है, दोनों बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। मेरा सवाल है बच्चों आपसे, पहली एन ही वाली लेंगे, प्रथम एन सम संख्याओं का औसत। प्रथम एन सम संख्याओं का औसत। तो इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, हमने इवन नंबर कहते हैं मेरे दोस्तों। मैंने पिछली क्लास में बेसिक पढ़ा दिया, आपको पढ़ के आना चाहिए। ठीक है ना? कल बेसिक पढ़ के बता नहीं हो सकता। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, प्रथम एन सम संख्याओं का औसत। ठीक है भाई, पहली एन सम संख्याओं का एवरेज क्या होता है? इवन नंबर आप जानते हैं 2 से डिवाइड होते हैं, सबसे छोटे इवन नंबर है 2। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर लिखेंगे दोस्तों, नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद मेरे दोस्तों 6, 6 के बाद 8, यानी इवन नंबर 2 2 के होते हैं, यानी कि बेसिकली 2 का पहाड़ा है। बेसिकली क्या 2 का पहाड़ा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। मैं जानना चाहता हूं n इवन नंबर क्या होगा? n इवन नंबर क्या होगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो n जो n इवन नंबर होगा वो होगा 2n। ये मैंने हिंदी में बोल दिया, नहीं तो आप लिख लो, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो 2 + 4 + 6 + 8, और जो n इवन नंबर होगा वो होगा 2n। अब इनका मुझे एवरेज निकालना है। क्या बेसिकली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है वो कैसे निकालते हैं? पहले नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के याद कर लो। पहला नंबर 2 है, लास्ट का नंबर 2n है, दोनों को जोड़ के याद कर दो, यानी कि n + 1। ये आ जाएगा जी कांसेप्ट। सब लोग अपने कॉपी में आंसर लिखेंगे, लेकिन पेपर में सवाल आएगा कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताओ। सब कुछ वंस पहली 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? बनाएं। तो पहली 50 सम संख्याओं का औसत होगा 50 और 51। सवाल कहां से आएगा कि पहली प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या है? तो प्रथम 50 सम संख्याओं का एवरेज होगा 50 + 1 51। बात खत्म। तो कांसेप्ट याद होगा मेरे प्यारे, सवाल तुरंत होगा। नेक्स्ट अगला कांसेप्ट, एवरेज ऑफ अब जिस बच्चे को इवन और नंबर नहीं पता उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है ना? रट लो मेरे दोस्तों, रटन तो बनना पड़ेगा इनको। ठीक है ना? हिंदी वाली लिखेंगे, प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत। प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। बेसिक यही बेसिक है, आपके सामने लिखा हुआ है, यही बेसिक है और यही आपको जानना है। और इसके नीचे कौन सा बेसिक मैं आपको पढ़ाऊं? फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर सम, इवन इवन को हिंदी में सम कहते हैं और को हिंदी में विषम कहते हैं। ठीक है? एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, हिंदी वाली लेंगे, प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? वो संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जैसे कि 1 1 ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है मेरे दोस्तों, 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, 7 एक ऑड नंबर है। ये सब कहलाती है विषम संख्या जो कि 2 से डिवाइड नहीं होती मेरे दोस्तों, ये सब ऑड नंबर कहलाती है। तो आप मुझे बताओ जो nth ऑड नंबर होगा, मैं क्या बोलूं? एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। आप मुझे बताओ जो nth जो nवां ऑड नंबर आएगा वो कौन सा होगा? nth ऑड नंबर कौन सा होगा? तो पहला ऑड नंबर है 1, तो 1 को क्या लिख सकते हो? 2 एकम 2 -1। ऑड नंबर जो होते हैं वो हमेशा इस फॉर्म के होते हैं, 2n - 1 फॉर्म के। ऑड नंबर इस फॉर्म के होते हैं। पहला ऑड नंबर देखो 2 एकम 2 -1, दूसरा ऑड नंबर है 2 * 2 -1, तीसरा ऑड नंबर है 2 तिया 6 -1 5, चौथा ऑड नंबर है 2 चौक 8 -1 7। देखें पांचवा ऑड नंबर क्या होगा? 2 × 5 -1। ये होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर। तो nth ऑड नंबर जो आएगा वो आएगा 2n - 1। nth ऑड नंबर आएगा मेरे दोस्तों। अब क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। ठीक है? अब मुझे निकालने का एवरेज, एवरेज निकालने के लिए क्या करना है? ये सब क्या है मेरे दोस्तों? ये सब क्या है? ये सब आपके ऑड नंबर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में कितने का गैप है? 2 का गैप है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी बनी, इसमें 2 का गैप है। ठीक है? नीरज पॉइंट 2n nth ऑड नंबर है बेटा नीरज। ये पहला इवन नंबर 2, दूसरा इवन नंबर 4, तीसरा इवन नंबर 6, चौथा इवन नंबर 8, पांचवा इवन नंबर 10। ऐसे ही nवां इवन नंबर जो होगा वो 2n होगा, 2 का पहाड़ा है। 2 का एक बार पहाड़ा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 का n बार पहाड़ा करेंगे, 2 n आएगा। क्या आपको 2 का पहाड़ा नहीं आता है नीरज? क्यों पढ़ाई कर रहे हो भैया? तो ये आपकी पहली n विषम संख्या बोर्ड पर लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है मैंने इसका कारण भी समझाया कि कैसे लिखा है। ठीक है? अब आपको निकालना है एवरेज। मैंने आपको एवरेज निकालने का आसान तरीका बताया कि अगर समांतर श्रेणी एपी है तो क्या 2 का गैप है, तो एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आधा कर देते हैं। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म यहाँ पे 2n - 1 है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, 2n / 2 यानी कि n। यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर जो होगा वो n आएगा, नहीं राशि, बिल्कुल नहीं। पहला ऑड नंबर 2 1 होता है, 2 * 1 - 1, दूसरा होता है 2 * 2 - 1, तीसरा 2 * 3 - 1 5 आया, चौथा देखो 7 2 * 4 - 1, अगला 2 * 5 - 1, तो n का आएगा 2 * n - 1। ठीक है? तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर इज n। सब लोग अपनी कॉपी में उतारो और इसको रट्टा लगाओ। केवल समझना काफी नहीं है, याद भी होना चाहिए। इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं भाई। 2 दिन की छुट्टी के बाद जब तुम आते हो ना पढ़ने, सब लोग ओवर करके आते हो, सब लोग ओवर करके आते हो 2 दिन की छुट्टी में। बिल्कुल आग लगा देते हो पढ़ाई में, अपनी किताबों में, अपनी खोपड़ी में। 2 दिन की छुट्टी के बाद बालक पढ़ने नहीं आते, गधे पढ़ने आते हैं, वो सब भूल भाल चुके होते हैं, कुछ नहीं याद रहता। तो 2 भी और 2 और नहीं है, 2 एक इवन नंबर है, कैसे पागल हो रहे हो? इवन नंबर सम संख्या होती है जो 2 से डिवाइड होती है, और नंबर विषम संख्या होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती। ठीक है? तो आपके सामने एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, पहली n सम संख्या का औसत होता है n + 1, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर होता है n, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज n। ठीक है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, सवाल कर दिया। द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, सवाल ध्यान से पढ़ो। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, 100 तक कौन-कौन सी विषम संख्या होती है? 100 तक होती है 1, 1 के बाद 3, ये वो विषम विषम संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती, अप टू 99 मेरे दोस्तों। ये 1 से लेकर 100 के बीच में ऑड नंबर्स है, इनका औसत पूछा, औसत क्या आ जाएगा इनका? 50, बी ऑप्शन। पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के आधा कर देंगे, 50 सवाल का आंसर है। आप इस तरीके से सोच सकते हो कि अगर आपके पास 100 संख्याएं लिखी हुई हैं, अगर आपके पास 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखे हुए हैं, तो उनमें आधे ऑड होंगे, 50 उनमें ऑड होंगे और 50 उनमें इवन होंगे। 1 से लेकर 100 तक आधी संख्या इवन होंगी, आधी ऑड होंगी। तो सवाल ऐसे भी सोच सकते हो कि 100 तक की विषम संख्या मतलब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 50 ऑड नहीं होंगी, 50 इवन होंगी। तो शुरू के जो 50 ऑड नंबर है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, लिखा हुआ देखो, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स इज 50, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा सवाल का। ठीक है भाई? कोई प्रॉब्लम आप बोलोगे नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल, तो तुमने बता दिया, आपको ये बताएंगे, सवाल नंबर 14 करेंगे। यदि m पहली 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है,
तो प्रथम 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है? बहुत बेसिक सवाल। सवाल एमटीएस के पेपर में आया है 2022 में, पिछले साल। और इससे नीचे लेवल का एग्जाम होता है सरकारी नौकरी में, उसका सवाल है एम पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज है, तो पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा? आंसर एम की टर्म में बताना। अभी मैंने आंसर बताया कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, पहली n यानी कि ये जो संख्या लिखी है पहले n इवन नंबर का एवरेज होता है n+1। ये पहले n और नंबर है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n और नंबर का एवरेज होता है n। ठीक है भाई, तो आपको पहली 100 सम संख्याओं का, पहली 100 सम संख्याओं का एवरेज, पहली 100 संख्याओं का एवरेज होगा m, पहली 100 सम संख्याओं का माध्य औसत एक ही बात है, तो पहली 100 इवन नंबर का एवरेज होता है n+1 यानी कि 101। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा पहली 100 विषम संख्याओं का एवरेज बताओ, पहली 100 फर्स्ट 100 और नेचुरल नंबर का एवरेज होगा 100। तो अगर 101 n के बराबर है तो 100 क्या होगा? m-1। सवाल का आंसर जो आएगा वो m-1 है। ये ऑप्शन क्या फॉर्मूला आपको याद है तो आप सवाल को कर पाओगे, लेकिन इतना टाइम नहीं कि छोटी सी बात को समझाने के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा ना। ये छोटी सी बात है, आपको 3 मिनट में समझाई जाएगी, 3 मिनट में आपको समझ लेना है, या फिर छोड़ के जिंदगी में आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आगे चलो। सवाल नंबर आपके पास 15 करेंगे जल्दी से। आगे इतनी चीजें पढ़ने के लिए बाकी है कि आप समझ रहे वो कभी नहीं हो पाएंगे जी। अगला सवाल, सवाल नंबर 15। ये क्वेश्चन 2021 के मींस में आया है। देखो ऐसा नहीं कि प्री में ऐसे सवाल आते हैं, मींस में केवल मुश्किल आते हैं। देखो मींस का सवाल है, बोला है व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 148 इवन पॉजिटिव नंबर एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 और पॉजिटिव नंबर्स। डिफरेंस पूछा है। ठीक है, सवाल को ढंग से पढ़ेंगे तो एक ही सवाल में दो छोटी छोटी चीजें पूछी। आपसे पूछा एवरेज ऑफ फर्स्ट 48 इवन पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो पहले पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर होता है, तो फर्स्ट 148 इवन नंबर का एवरेज आएगा n+1। 148 में 1 जोड़ेंगे 149। इसके बाद ये बताओ जरा एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 और पॉजिटिव नंबर। मैंने अभी आपको कंसेप्ट सिखाया कि पहली n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है, 129 और नेचुरल नंबर का एवरेज होगा पहले 129 होगा। आपसे डिफरेंस पूछा, डिफरेंस आ जाएगा 20 और 20 इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। मींस का सवाल है, देख लो मींस का सवाल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो पेपर में बैलेंस आता है, हर टाइप का सवाल मैं एवरेज आगे पढ़ाऊंगा, वो बहुत कठिन कठिन सवाल भी हैं। ठीक है जी, आप ये कहना कि सर ये तो बहुत कठिन कैसे हुआ है, पेपर में कठिन आ रहा है, ऐसे लल्लू सवाल भी पढ़ा, मैं लल्लू तो पढ़ाता हूं अभी, लेकिन आप अपने माइंड को ऐसे बिठा के मतलब लल्लू ही पढ़ना है, केवल लल्लू चीजें नहीं आती हैं पेपर में। ये बनाइए सवाल नंबर 16 बनाओ। नहीं सिवानी 104 और 148 के बीच की सभी इवन नंबर के एवरेज। आप जानते हैं कि इवन नंबर और नंबर दोनों के गैप होते हैं और दोनों के गैप मतलब एक ही बनती है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज होता है, वो मिडिल टर्म होता है, उसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है। 104 और 148 के बीच कौन कौन सी इवन नंबर? 104 के बाद 106 आएगा, 106 108 110 ये आएंगे ना मेरे प्यारे भाई। और 104 और 152 के बीच 148 148 से पहले नंबर कौन सा है? 146। आपको इनका एवरेज बताना है, तो एवरेज क्या आ जाएगा? मिडिल टर्म, मिडिल टर्म मतलब अरे भाई जो इन दोनों का एवरेज होगा वही एवरेज होगा। जो क्या करोगे 104 प्लस 148/2 252/2 126। मिडिल टर्म मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का आधा। हर बच्चे का आंसर आ गया 126। वेरी गुड यार, सवाल कर लेना, वेरी गुड यार। नेक्स्ट बताइए 113 से 159 तक की सभी और नंबर का एवरेज क्या है? आपको लिखने की जरूरत नहीं है भाई। 113 से 159 कौन कौन से और नंबर? 113 115 117 और आपको कहां तक जा रहा है? 159 तक जा रहा है। इन संख्याओं का आपसे एवरेज पूछे, सभी नंबर है दो के गैप पर, तो एवरेज होगा मेरे प्यारे और नंबर है फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का आधा हो जाएगा 113। मिडिल टर्म निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 113 प्लस 159 हो जाएगा मेरे दोस्तों 272 का आधा 136। डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा 136। ठीक है बच्चे, आगे चलेंगे। अगला सवाल नंबर है 48 बनाओ। अब यहाँ पे तो सीधे सीधे सवाल है जिनको हवाला कर लेगा, उल्टे उल्टे सवालों को करने में प्रॉब्लम होती है। द एवरेज ऑफ 41 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर इज 49। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स, लगातार विषम संख्या, लगातार विषम संख्या दो दो के गैप होती है, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 दो दो के गैप होती है। अब 41 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 49 है, तो 49 जो होगा बिल्कुल बीचों बीच में होगा। मेरे पिछला लेक्चर पढ़ के आए जहां मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था। 41 मेरे दोस्तों आपके पास कितने नंबर है? 41 नंबर हैं और कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर है, उनका एवरेज 49 है। फिर 41 संख्याओं में से एक संख्या तो 49 हो गई मेरे दोस्तों, एक संख्या तो 49 होगी, 25 40 संख्याएं। 41 संख्याओं में से एक संख्या तो एवरेज होगी बिल्कुल बीच में 49 25 40 संख्याएं, तो 40 संख्याओं में से 20 आगे होंगी और 20 पीछे होंगी। 40 संख्याओं में से 20 आगे होंगी 20 पीछे होंगी। जो 20 आगे संख्याएं होंगी वो दो दो के गैप पे होंगी, दो दो के गैप पहले 49 फिर उसके बाद 51 फिर 2 53 फिर 55 ऐसे करके आगे 20 संख्याएं, हर संख्या दो दो के गैप पे आएगी, तो 20 संख्याओं के बीच कितना गैप आ जाएगा? 40 20 2 2 2 20 40। तो सबसे बड़ा नंबर जो होगा 49 से 40 ज्यादा हो जाएगा, 49 से 40 ज्यादा 89। सबसे बड़ा नंबर 89 आएगा, ए ऑप्शन। सबसे छोटी पूछा होगा तो 49 के बाद में 20 संख्याएं, पहले 20 संख्याएं हैं, लेकिन हर संख्या दो दो के अंतर पे है, तो 49 में से 40 माइनस करेंगे 9, सबसे छोटी संख्या 9 होगी। ठीक है ना? तो उल्टा सवाल पूछा है, तो मैं आपको बिल्कुल धीरे से बता दूं, पहले मैंने दो छोटे छोटे सवाल बताए सिंपल, अभी थोड़ा उल्टा सा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ी दिमाग लगाना, बहुत ज्यादा नहीं लगाना, बहुत ज्यादा नहीं लगाना, एवरेज के सबसे आसान सवालों में से इसी परीक्षा में आगे चलेंगे। ठीक है, तो दो सवाल पूछूंगा आपसे, ऐसे ही दो सवाल और बनाओ जी। इसका क्या आंसर है बच्चों? 44 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 144 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। मैं कई बार पढ़ा चुका हूं कि एक एबीसी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज होता है, वो हमेशा मिडिल नंबर होता है। 44 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो 144 है। 44 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 144 है। पूछा मेरे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 44 मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर लगातार और नंबर का एवरेज 144 है। 44 क्रमागत विषम संख्या है, उनका औसत 144 है, सबसे बड़ी संख्या। देखो बच्चों, अगर ये एवरेज है तो जितनी संख्याएं एवरेज के बाजू में होंगी राइट साइड में, उतनी पहले भी होंगी। हमारे पास टोटल संख्या है 44 है, 44 एक इवन नंबर है। 44 संख्याएं हैं, कैसी संख्या? 44 विषम संख्याएं, उनका एवरेज 144। तो विषम संख्याओं का एवरेज 144 है, 44 लगातार विषम संख्याओं का, तो 144 के आगे जितनी संख्याएं होंगी उतनी पहले होंगी। अब 44 का आधा होता है 22, यानी कि 144 के आगे 22 संख्याएं हैं, आगे 22 संख्याएं और पीछे 22 संख्याएं। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 3 4 5 6, बीच में दो संख्याएं आ जाती हैं, बीच में दो संख्याएं आ जाती हैं, इनका जो एवरेज होगा वो एवरेज मैं आपके सामने पिछली क्लास में पढ़ाया था 6 7 8 9 10, ये और संख्या ये बीच में पड़ा, ये एवरेज हो जाएगा। अब पिछली क्लास में पढ़ाया था, अगर आपके पास टोटल 44 संख्याएं हैं तो 44 का आधा 22, तो 22 आगे होंगी 22 पीछे होंगी। 144 संख्या है कितनी? इवन संख्या सारी इवन है, तो 144 के जस्ट आगे कोई और संख्या और है, 144 के जस्ट आगे और नंबर कौन सा है? 145। और 144 से जस्ट पहले का और नंबर है 143। 144 से जस्ट आगे का और नंबर 145 है, उससे जस्ट पहले का और नंबर 143 है मेरे दोस्तों, है कि नहीं? टोटल 22 संख्या आगे होनी चाहिए, 22 पीछे। मुझे एक संख्या जो आगे है वो तो पता चल गई, 144 के आगे एक संख्या मुझे पता चल गई 145। 21 संख्याएं और बाकी हैं, 22 में से एक पता लग गई, 21 संख्याएं और बाकी हैं, और वो जो 21 संख्याएं हैं वो दो दो गैप पे होंगी, दो दो गैप आएगा 145 147 149 151, यानी कि 21 संख्याएं और बाकी हैं, दो दो गैप पे होंगी, तो 42 ऐड करना है। 145 में 42 ऐड करेंगे तो 187, जो लार्जेस्ट नंबर आएगा वो 187 आएगा, दिमाग लगाना है बस। 189 नहीं होगा, आंसर 187 होगा, 189 होगा। 144 के आगे 22 नंबर होने चाहिए, एक नंबर मुझे पता चल गया, तो इसके आगे 21 होने चाहिए ना। 144 के आगे कितने होने चाहिए? एक नंबर मुझे पता चल गया, अब इसके आगे 21 होने चाहिए, 21। अब 21 नंबर होंगे दो दो गैप पे, तो कितना आगे बढ़ना है? 42। 145 को 42 जोड़ेंगे 187। अब आपसे छोटा नंबर पूछा, सबसे छोटा 144 एवरेज है, 22 लगातार संख्याओं, 44 लगातार संख्याओं का, तो 22 संख्याएं आगे हैं, 144 के 22 संख्याएं पीछे हैं। अब 144 के जस्ट पीछे और नंबर, पहले और नंबर ढूंढना, विषम संख्या 143। अब पीछे 22 संख्याएं होनी चाहिए, एक संख्या 143 हो गई, बची 21 संख्याएं, तो 21 संख्याएं भी दो दो गैप पे होंगी, तो ये सबसे छोटा नंबर आएगा, 42 कम कर देंगे 143 से 42 कम करेंगे 101, सबसे छोटा नंबर आएगा। आगे चलेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जिसमें पिछले लेक्चर में आधे घंटे तक यही समझाया था, पिछले लेक्चर में। ठीक है ना? ये बनाओ, सवाल का आंसर। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता हूं, बनाओ एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता हूं, बनाओ। रविंद्र करेसर जी, ये तो 45 नंबर हो बेटा, विकास 144 सीरीज में शामिल नहीं, बाहर है। भैया मुझे फिर से बताना पड़ेगा, यही नुकसान होता है 2 दिन की छुट्टी का। 2 दिन की छुट्टी इतनी बुरी होती है कि आप पिछली क्लास का पढ़ा हुआ सब गड़बड़ करके आते हो, यार पूरे गड़बड़। पूरे फैक्टर लगा दूंगा आपको, मैंने आपके सामने नंबर लिख लिए 7
9, 11, 13। मैं आपसे पूछता हूँ इनका एवरेज क्या होगा? ये देखो मैं आपके पास इनका एवरेज क्या होगा बताओ। कितनी संख्या ये 10 संख्या का 1 2 3 6 संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्या सारी एक में दो गैप इनका एवरेज होगा 5 प्लस 15 बटे 2 10 इनका एवरेज आएगा। एवरेज 10 आएगा इनके बीच में 10 एवरेज आएगा संख्याओं से अलग संख्याओं से हटके 10 एवरेज होगा। 10 के आगे 3 संख्याएं होंगी 10 के पहले 2 3 संख्याएं होंगी ठीक है ना। 10 एक इवन नंबर आया एवरेज संख्या और है 10 के आगे और नंबर 11 है फिर पीछे और नंबर 9 है 2 का गैप हो रहा है 2 का गैप 2 का गैप। ये सिचुएशन यहां पर दिखाई गई सुनती नहीं है यार 10 से पढ़ के आया करो भाई सही से लिख मत करो कोई टैलेंट नहीं आपकी शकल में कोई टैलेंट नहीं है 10 से पढ़ के आया करो ना बताया करो प्लीज देखिए चुप करो आप नंबर टीचर प्लीज देखिए प्लीज चुप करो पढ़ने से आपको मतलब है नहीं। अब घर पे जाते पढ़ते आगे सवाल सॉल्व करते तो सवाल पूछते इतनी छोटी सी बात मैं पिछली क्लास में आधे घंटे क्या फायदा हुआ मेरा आधे घंटे पढ़ाने का बात करो आज भी मैं 10 मिनट खराब कर दी इस चीज पे क्या फायदा होगा क्या तो जल्दी हो जाए कैसे हो जाएगा आधे घंटे की पढ़ा आपको इस बात को समझने के लिए फिर से 10 मिनट खराब करा रहे हो कैसे हो जाएगा मुझे बताओ नहीं हो सकता ऐसे सिंसियरिटी जीरो है बिल्कुल आपकी। 38 लगातार इवन नंबर का एवरेज 167 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करें। बहुत सारे बच्चे सवाल ये पूछ रहे हैं सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या निकालने की जरूरत नहीं है आपसे पूछा क्या है सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का योग 38 लगातार इवन नंबर होते हैं समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी का एवरेज 167 है समांतर श्रेणी का एवरेज होगा स्मॉलेस्ट सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को जोड़ के आधा करने पर आएगा तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को होगा 167 का दुगना डायरेक्ट 334 सवाल का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन बात खत्म सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों यहां पर बस आपको 167 का दुगना कर देना है खत्म सवाल। अगर आपसे पूछा होता कि बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है ये आपसे पूछा होता आपसे पूछा होता कि बताओ सबसे छोटी संख्या क्या है ये आपसे पूछा होता तो कैसे करते आपको निकालना पड़ेगा निकालने की जरूरत नहीं थी आपके पास 38 लगातार सम संख्याएं उनका एवरेज 167 है 167 मेरे दोस्तों एवरेज है 38 लगातार संख्या होगा 38 का आधा होता है 19 19 संख्या इसके आगे होंगी 19 संख्या इसके पीछे होंगी 19 आगे 19 पीछे संख्याएं 167 आएगा बीचों बीच में संख्या कैसी है इवन तो 167 के जस्ट आगे इवन नंबर 168 है और जस्ट पहले 166 है इन दोनों के बीच में 167 आता होगा 167 से पहले 19 संख्याएं होनी चाहिए जिनमें से एक मुझे पता चल गई 166 19 संख्याएं होनी चाहिए एक पता चल चुकी है 166 18 संख्याएं बाकी हैं एक पता चल गई 18 बाकी हैं 18 संख्याएं दो गैप होंगी यानी कि इससे 36 कम होंगी दो कम करेंगे 18 संख्याओं में 36 166 36 माइनस करेंगे 130 जो सबसे छोटी संख्या है 130 आ जाएगी ठीक है बच्चों तो निकालना पड़ता बट इस सवाल में निकालने की जरूरत नहीं थी वो तो आप डायरेक्ट कर सकते थे मैं केवल आपको वही सिखाता कि जो सवाल में आ चुका है पेपर में जो और आ सकता है वो भी बताता हूं। अगर आपसे सवाल में यहां योग ना पूछ के मेरे प्यारे भाई डिफरेंस पूछता तो बताओ कैसे करते डिफरेंस पूछता तो अब सोच समझ के जवाब देना जो आप सोचोगे वो आंसर नहीं है बताओ। अगर आपसे सवाल में योग ना पूछे योग तो आ चुका पेपर में सवाल पेपर में आंसर नहीं पूछा जा सकता तो बताओ सवाल ये है कि 38 लगातार इवन नंबर हैं उनका एवरेज 167 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। आपने फिर यहां पर ये किया होगा मेरे प्यारे भाई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकाली होगी तो घटाया होगा जरूरत नहीं है देखो मेरी बात सुनना जैसे आपके सामने लगातार नंबर लिखता हूं 7 11 13 15 मैं आपसे पूछता हूं सबसे बड़ी 7 9 7 9 मैं आपसे पूछता हूं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ तो 15 और 7 सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 8 आएगा ये अंतर कैसे आया है हर संख्या के बीच में दो का गैप है मुझे बस काउंट करना है कि गैप कितने बने दो का गैप यहां पर 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 सुनना दो का गैप यहां पर दो का गैप यहां पर टोटल 4 गैप यहां पर बने दो 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 के 4 गैप यहां पर बने तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर आएगा वो 8 आ जाएगा कि नहीं यानी कि मुझे गैप काउंट करने होते हैं गैप अगर अर्थमेटिक प्रोपोर्शन गैप कैसे निकालेंगे यहां संख्याएं 5 थी तो गैप 1 कम आया है एक 5 संख्या थी 1 2 3 4 5 गैप कितना है 4 आए तो अगर संख्या n हो तो गैप जो आएगा वो हमेशा 1 कम आएगा तो गैप आएगा वो हमेशा 1 कम बनेगा इसलिए आंसर जो बच्चे 76 बता रहे हैं वो गलत है आंसर होगा 74 जो गैप आएगा ना फ्रेंड्स वो 1 कम आएगा हमेशा। अगर आपके पास 38 लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं कोई भी लिखा हो मुझे मतलब नहीं है उनके बीच में जो गैप बनेगा 38 लगातार इवन नंबर दो गैप होती है उनके बीच में जो गैप बनेंगे वो 37 गैप बनेंगे 1 कम हर गैप 2 का होगा तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में जो अंतर आएगा वो 74 का होगा समझ में 74 ठीक है। तो अगर आपके पास संख्या लिखी हुई है 5 मैंने एग्जांपल से समझा हर बच्चा पढ़ लेगा तो उनके बीच जो गैप आएंगे वो 1 कम आएगा बीच में जो दूरी रहेंगी उनके पास 4 ही रहेंगी ठीक है ना संख्याओं से 1 कम गैप आता है जितने गैप बनेंगे उतना ही बड़ी और छोटी संख्या में अंतर होगा बस कंसेप्ट क्लियर आगे चलते हैं वाले सवाल की तरफ कंसेप्ट क्लियर करो भाई रिटर्न तो मत बनो रिटर्न तो आप कहीं से भी बन सकते हो ये बताइए भाई 21वां सवाल करो सिक्स का सवाल है बिल्कुल हो जाएगा प्रज्वल फर्स्ट 1 2 3 4 ये ब्लैंक ब्लैंक खाली छोड़ दीजिए संख्याओं का एवरेज 1 2 3 4 के बराबर है तो बताओ ब्लैंक की जगह में क्या रखूं प्रथम 1 2 3 4 संख्याओं का औसत 1 2 3 4 है बताओ खाली जगह क्या रखूं मैंने अभी आपको पढ़ाया कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर पहली n इवन नंबर का एवरेज n + 1 एवरेज ऑफ फर्स्ट n और नंबर इज n हमने आपको पढ़ाया देखो कहां का कंसेप्ट यह एवरेज ऑफ फर्स्ट n और नंबर इज n n संख्या पहली n संख्या का औसत n के बराबर होता है तो अगर यहां पे लिखा हुआ है कि पहले 1 2 3 4 संख्या का औसत 1 2 3 4 है तो संख्या यहां पर कौन सी लेनी पड़ेगी हमको और संख्याएं अब जिस बच्चे को कंसेप्ट आपको समझ में आ गया आपको पता है उसने जिस बच्चे को कंसेप्ट मेमोराइज याद होगा ना वही बच्चा जल्दी कर पाएगा अदरवाइज ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा टाइम टेकिंग है ठीक है। तो ये कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो बार-बार पेपर में आते हैं तो आपने समझ लिया बहुत अच्छी बात है पर केवल समझना काफी नहीं आपको रटी हुई भी होनी चाहिए इससे जल्दी इस्तेमाल पेपर में कर पाओ ठीक है ना। नेक्स्ट अगला सवाल प्रथम 101 की ब्लैंक खाली जगह छोड़ दीजिए संख्याओं का औसत 102 के बराबर है तो बताओ खाली जगह में क्या रखें पर नंबर का मेमोरी करना होता है कोई फॉर्मूला नहीं है कितनी बार बताएं पहली एक संख्या का औसत 102 है तो ब्लैंक क्या रखेंगे इवन नंबर मैंने आपको भी कंसेप्ट पढ़ाया है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर इज n + 1 पहली n संख्या का औसत n + 1 आ रहा है तो संख्या कौन सी रखेंगे इवन नंबर ठीक है बात समाप्त आगे चलते हैं अगला करो 23वां सवाल यदि 29 लगातार इवन नंबर का एवरेज 440 है 29 लगातार सम संख्या का औसत 440 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें पढ़ा दिया कंसेप्ट जब 29 लगातार सम संख्या 18 होंगी उनके बीच में 2 का गैप होगा है ना इवन नंबर लगातार इवन नंबर के बीच में 2 का गैप होता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का डिफरेंस क्या होगा और 29 लगातार संख्या है तो उनके बीच में टोटल 28 गैप बनेंगे हर गैप 2 का होगा तो कितना गैप होगा बड़ी और स्मॉल संख्या में 56 का 28 56 56 सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है इस समूह की पहली 4 संख्याओं का एवरेज क्या है बहुत बेहतरीन और बेसिक सवाल एक ग्रुप है 7 लगातार इवन नंबर का उनका योग 532 है इस ग्रुप की पहली 4 इवन नंबर का एवरेज क्या है तो आप मुझे बताओ कौन से इवन नंबर के बारे में एग्जामिनर बात कर रहा है अगर एक ग्रुप की 7 लगातार इवन नंबर का योग 532 है तो इन 7 लगातार इवन नंबर का एवरेज क्या होगा 532 को 7 से भाग देंगे 7 7 4 7 42 76 होगा 76 7 लगातार सम संख्याओं का अगर योग 532 है तो एवरेज क्या होता है सम ऑब्जर्वेशन अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 संख्या 7 से भाग दिया तो एवरेज 76 है संख्या 7 है तो 76 के बाद 3 संख्या होंगी 76 से पहले 3 संख्या होंगी 3 3 6 और एक नंबर 76 7 तो 76 से पहले 3 नंबर कौन से रहेंगे 74 72 70 यानी कि स्टार्टिंग के मेरे दोस्तों 4 नंबर आगे आपको पूछा ग्रुप की पहली 4 सम संख्या हो सकती है स्टार्टिंग के 4 इवन नंबर आगे इनका एवरेज पूछा तो इनका एवरेज आ जाएगा 4 लगातार संख्या इनका एवरेज आ जाएगा रिटर्न 74 74 का रिटर्न होता है 73 तो डी ऑप्शन में सवाल आंसर हो जाएगा 73 डी ऑप्शन 4 लगातार इवन नंबर एवरेज बिल्कुल बीच बीच में 72 74 बीच बीच में 73 आता है
और तो कुछ आता ही नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 25वां सवाल बनाओ मेरे दोस्तों। करो। आसान सवाल। 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का एवरेज क्या है जो 13 से डिविजिबल है? 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का एवरेज क्या है जो 13 से डिविजिबल है? आपको पहले ये पता लगाना होगा कि 100 200 के बीच वो कौन कौन सी संख्या है जो 13 से कट जाती है। तो 100 से बड़ा 13 से कटने वाला नंबर 104। 13 104 13 91 कटेगा नहीं, अगर लगा 13 170 13 से कटने वाली संख्या 13 के गैप पर ही आएंगी। अगला 13 जोड़ 130। अब आप मुझे खुद बताओ 200 से जस्ट छोटा 13 को भाग करने वाला नंबर क्या है? भाई 200 को कटता है ना 13 से, मैं 200 को 13 से भाग देता हूं तो 5 से सवाल आ जाता है। 13 13 7 13 65। तो अगर 200 में से 5 घटा दूं 195 195 13 से कट जाएगा। तो ये वो संख्या आ गई जो 100 200 के बीच में है और 13 से डिविजिबल है, यानी कि 13 का मल्टीपल। इनका एवरेज क्या होगा? इनका आपसे ये संख्या नहीं पूछी, इनका औसत पूछा है। तो मुझे पहले पता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 13 का गैप है, ठीक है ना? और एवरेज होगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट टर्म का आधा 104 प्लस 195 का आधा यानी कि 299 299 का आधा 149.5 आंसर है। 149.5 बी ऑप्शन करेक्ट। इस तरह के और भी सवाल बन सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है जी, ये काफी फेमस है, करना चाहिए। वेरी गुड जी भाई, आगे चलेंगे। सारे सवाल एक ही कंसेप्ट में कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज मिडिल टर्म होता है। केवल यहाँ से टाइप चेंज कर रहे हैं, ये टाइप के सवाल हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, टाइप चेंज कर रहे हैं, बनाओ करें। संख्याएं 9, इन आपके पास कुछ संख्या दी है, इन संख्याओं के एवरेज में कौन सा डिजिट अवेलेबल नहीं है, कौन सा डिजिट मिसिंग है? आपके पास संख्या कितनी संख्या? एक बार 9, दो बार 9, तीन बार 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 9 संख्याएं। पहली संख्या में एक बार 9 है, दूसरी में दो बार 9 है, तीसरी में तीन बार 9 है, आखिरी में 9 बार 9 है, फिर टोटल 9 संख्याएं। अभी 9 संख्याओं का निकालना है एवरेज। एवरेज है 9 संख्याओं को जोड़ के मेरे दोस्तों 9 से भाग दे दो। जब मैं 9 से भाग दूंगा तो 9 बटा 9 बनाएगा 99 से भाग देंगे डबल 9 से भाग देंगे डबल। और सबसे आखिर में मेरे दोस्तों जब मैं 9 को भाग इसको भाग दूंगा 9 से 9 बार बनाएगा, क्या 9 बार बनाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे इनको जोड़ना है, ये आएगा हर एक 9 से भाग देंगे, इनको जोड़ने पे क्या आएगा? जैसे मैं आपके सामने से ये जोड़ता हूं, ये मैं आपके सामने जोड़ूं तो क्या आएगा? आएगा 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1 पे 2 बार 1 पे 3 बार 1 पे 4 बार 1 पे 5 बार 9 बार बने। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, नहीं जोड़ के जोड़ के। अब इसमें इस नंबर में कौन सा डिजिट मिसिंग है? जीरो का कोई पता नहीं है, जीरो मिसिंग है। तो बात को समझे? कितना बेसिक सवाल है, आसान है, अलग तरीके से लिखा हुआ है। नेक्स्ट, सारे एवरेज के बेसिक सवाल है, वन लाइनर, इनको बोलता हूं वन लाइनर क्वेश्चन। नेक्स्ट, सवाल नंबर 27 बनाएंगे जी। 3 क्वेश्चन और करूंगा, आपको 3 क्वेश्चन और बनाओ। निम्नलिखित संख्याओं का अंकगणितीय माध्यम मीन क्या है? देखो संख्या का एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने सब संख्याओं को जोड़ना है और डिवाइड करना है कितनी संख्याएं? अब इन सबको जोड़ने को कैसे जोड़ेंगे? 1 लिखा एक बार बनाएगा, ठीक है भाई, 1 कितनी बार लिखा है? एक बार, तो 1 आएगा मेरे प्यारे भाई प्लस इधर करता हूं। 1 लिखा एक बार 1 आएगा, अब 2 बार लिखा हुआ है 4, 4 को क्या लिखोगे 2 स्क्वायर। अब 3 लिखा है मेरे दोस्तों 3 बार, तो 3 को 3 बार जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 9 3 को 3 बार जोड़ोगे 9 हो जाएगा, 9 3 स्क्वायर। अब 4 लिखा है 4 बार, 4 को 4 बार जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा 4 स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। आखिर में 7 लिखा है 7 बार, 7 को 7 बार जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर अपॉन। ये सम हो गया। अब आपको बताओ कितनी संख्याएं हैं, इनको काउंट करो कितनी संख्या है, ऐसे आप आगे लिखो। 1 लिखा है एक बार, 2 लिखा है 2 बार, 3 लिखा है 3 बार, 4 लिखा है 4 बार, 5 5 बार, 6 6 बार, 7 कितनी बार लिखा है 7 बार। ये हो गया ना, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गया। समझ तो पहले संख्या पे मैंने उसको डिवाइड कर दिया भाई, आगे और भी बड़ा नंबर दे सकता है, आप बोलो आंसर तो क्या आएगा मेरे पहले जवाब दीजिएगा। 1 से लेके 1 को लिख सकते हैं ना, 1 से लेके 7 की स्क्वायर का संख्या होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 2 से 14 15 बटे 6 अपॉन नीचे आएगा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या का योग n into n plus 1 बटे 2 कट जाएगा मेरे दोस्तों 2 2 ऊपर जाएगा तो 15 2 30 बटा 6 5 5 इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन 5। ठीक है भाई, काफी बेसिक सवाल है बच्चों, आज की क्लास में यही प्लान देता हूं, थक गया हूं, अब शाम को मिलेंगे 6 बजे, ठीक है भाई, चलिए बाय।